और खबरदार हम चुप नहीं रहेंगे, सीबीआई जांच करवाएंगे और इस बार हम अपना धर्म की लड़ाई भी लड़ेंगे, अपने अस्मिता की लड़ाई भी लड़ेंगे, हम अपना जल जंगल जमीन भी बचाएंगे। और जो वर्तमान की मुख्यमंत्री की जो सरकार है इसको भी उखाड़ के फेंकने का काम हम आदिवासी पंकज मिश्रा जैसे दलाल और हमारे समाज को खत्म कर देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि उनका इसमें हाथ आ रहा है और उनके डर से उस पूरे संथाल परगना में एक डर का माहौल बना हुआ है और हमारे समाज को डराने के लिए धमकाने के लिए लगातार बयान आ रहा है। मोबाइल खोलते ही सूर्या हंसदा, सूर्या हंसदा, सूर्या हंसदा। अरे यार मैं परेशान हो गया हूँ। सूर्या हंसदा, जब मैं मोबाइल खोलता हूँ सूर्या हंसदा कांड ऐसे हुआ, सूर्या हंसदा कांड ऐसे हुआ, मैं परेशान हो गया हूँ पूरा। ऐसा बात नहीं है, मैं परेशान नहीं हुआ हूँ। परेशान तो वो लोग हो गए हैं जो सूर्या हंसदा के साथ गलत किए हैं। अब ये मामला बहुत दूर तक चल गया है। जो भी सूर्या हंसदा के मामले में गलत काम किए हैं वो लोग अब नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि ये मामला कुछ दूर चल गया है। अब कुछ न होई। वो लोग को लगा कि सूर्या हंसदा के साथ गलत करते हैं, सूर्या हंसदा एक मतलब कि सूर्या हंसदा ही न है, उनके साथ अगर गलत कर देंगे तो वो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा मामला हो गया, ऐसा मामला तो हम पहला बार देखे। जब मोबाइल खोलते हैं तो खाली सूर्या हंसदा, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। लो अब तो कैंडल भी निकालने लगे हैं सब। अब तो पूरा दम हल्ला हो रहा है, सूर्या हंसदा को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। कोई कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली तक चल गया आवाज़, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी तक चल गया आवाज़। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो क्लिप सबसे पहले दिखाते कि किस तरीका से सूर्या हंसदा के मामले में सूर्या हंसदा को न्याय के लिए किस तरीका से कैंडल निकाले हैं सभी लोग। देखिए सबसे पहले वीडियो, फिर बात करते। देखिए पंकज मिश्रा जैसे दलाल और हमारे समाज को खत्म कर देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि उनका इसमें हाथ आ रहा है और उनके डर से उस पूरे संथाल परगना में एक डर का माहौल बना हुआ है और हमारे समाज को डराने के लिए धमकाने के लिए लगातार बयान आ रहा है कि चैलेंज करने का आ रहा है। तो हम उनको चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर फौजी और जो भी आपका इनकाउंटर किया गया उसका हिसाब दीजिए और जब तक हमारे सूर्य नारायण हंसदा जी को न्याय नहीं मिलता है, हमारे आदिवासी बेटा को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम लोग उनके लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब जब किसी ने भी जल जंगल जमीन की बात की है, आज हमारा ना समाज के पास धर्म रह गया, ना जल जंगल जमीन रह गया, ना हमारा कॉलम रह गया, ना हमारी अस्मिता रह गई। ऐसे ही हमारे आदिवासियों को लगातार फेक इनकाउंटर के माध्यम से और केस मुकदमे में फंसा करके जेल भेज देने का काम है वर्तमान की सरकार और लगातार जो सरकार रही है वो की है। अगर केंद्र की बीजेपी की सरकार अगर इतना ही दूध की धुली में है तो हमें अलग कॉलम क्यों नहीं दे दिया जाता है? हमें अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बार बार ये प्रमाण क्यों देना पड़ता है? हमें नक्सली क्यों कहा जाता है? हमें नक्सली करके क्यों मार दिया जाता है? आज अगर सूर्य नारायण हंसदा भाई मरे तो आज आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है या फिर किसी भी आदिवासी के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये झारखंड का इतिहास रहा है। यहाँ खनिज है, संपदा है, बॉक्साइट है, यहाँ सब कुछ है, यहाँ सोना है, हीरा है, यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ के अच्छे लोग भी है लेकिन हमारे नेता अच्छे नहीं है, वो स्वार्थी है। जो गांव में कहते हैं ना लोग कि अगर अपना स्वार्थ से दूसरे के स्वार्थ को जोड़ते हुए डबल स्वार्थ में रहते हैं ना तो उनको दोगला कहते हैं हमारे गाँव में। ये राजनीति जो कर रहे हैं, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, सब के सब अपना वोट बैंक के लिए चुप्पी साधे हुए हैं कि हमारी पार्टी क्या बोलेगी, हमारी पार्टी हमको निष्कासित कर देगी तो हम अगला विधायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। शर्म करो आदिवासी नेताओं, जो मारो। एक आदिवासी बेटा की हत्या हुई है, कल तुम्हारी होगी तो कोई रोने वाला नहीं रहेगा। ये चेतावनी दे रहे हैं और आपके पास ये भी बता रहे हैं कि आगना आने वाला चुनाव में आदिवासी आपको वोट नहीं देगा, ये भी चेतावनी मैं दे रही हूँ। और जो आदिवासी बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, हत्या का जो खिलौना जो खेल खेला जा रहा है, ये एक एक आंसू का हिसाब उन बच्चों के द्वारा दिया जाएगा। और खबरदार हम चुप नहीं रहेंगे, सीबीआई जांच करवाएंगे और इस बार हम अपना धर्म की लड़ाई भी लड़ेंगे, अपने अस्मिता की लड़ाई भी लड़ेंगे, हम अपना जल जंगल जमीन भी बचाएंगे। और जो वर्तमान की मुख्यमंत्री की जो सरकार है इसको भी उखाड़ के फेंकने का काम हम आदिवासी करेंगे। दिल्ली में भी उठाया गया, दिल्ली में उठाया गया तो दुर्भाग्य की बात है, आदिवासी बेटा की हत्या हुई है और आदिवासी नेता नहीं। वाह 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 वाह,
अब तो हमको नहीं लग रहा है कि अगर सूर्या हंसदा के मामले में कोई गलत किए होंगे तो वो लोग बचेंगे, क्योंकि जितना मतलब कहा जाए कि नेता के भी अति होता है उतना भीड़ नहीं जुटता है जितना सूर्या हंसदा के न्याय के लिए भीड़ जुट रहा है और न्याय के लिए कैंडल निकाला जा रहा है और न्याय के लिए न जाने सभी नेता उनके पक्ष में बोल रहे हैं। कुछ लोग चुप है, जो कि कुछ लोग सत्ता में है तो वो लोग क्यों बोलेंगे, जो नहीं है वो लोग सूर्या हंसदा को न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और टाइगर जयराम महतो भी तो लगातार ही बोल रहे हैं। टाइगर जयराम महतो, कहा जाए कि टाइगर जयराम महतो ही तो बड़ा ये मुद्दा किए हैं, क्योंकि वो अगर आवाज़ नहीं उठाते तो सूर्या हंसदा का शायद इतना आवाज़ नहीं किसी ने उठाता। और देखिए क्या कुछ होता है, सूर्य इतना आवाज़ उठाने के बाद भी सीबीआई जांच होता है या नहीं होता है। टाइगर जयराम महतो के आवाज़ उठाने के बाद भी सीबीआई की जांच होता है या नहीं होता है। देखिए क्या कुछ होता है। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो अपना अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में डाल दिए, क्योंकि आप लोग शेयर कीजिए वीडियो, और मेरा ही नहीं जो भी सूर्या हंसदा के मामले में वीडियो बना रहे हैं उस सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग एक शेयर कीजिएगा ना तो उनको न्याय मिल सकता है। मेरा वीडियो नहीं कीजिए, लेकिन और सब बना रहे हैं सूर्या हंसदा मामले में जो भी खबर आ रहा है सभी भाई को वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उनका जितना दूर तक आवाज़ जाएगा, जितना आदमी सुनेगा, उतना सरकार पे दबाव बनेगा और सरकार लास्ट में दबाव में सीबीआई जांच करवाएंगे। अगर दोषी निकल गए तो देखिए फिर उनको क्या सज़ा होता है। सज़ा होना चाहिए। अगर सूर्या हंसदा के साथ गलत हुआ है तो गलत करने वाला को भी सज़ा होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा तो फिर आगे चल के भी वो लोग फिर से वही गलती करेंगे। तो ऐसा गलती ना होना चाहिए, यही मैं आप लोग से निहोरा करूंगा। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो अपना अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं मिस्टर राम कुमार जोहार। जय हिंद।